देखिए, भारत से मुंह खाने के बाद पाकिस्तान ने व्हाइट फ्लैग दिखाया, यानी कि वो अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA वहां की सेना की मुश्किलें, वहां की सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है, यानी कि पाकिस्तान का अब खात्मा तय है। बेमौत मारा जा रहा पाकिस्तान, बलूचिस्तान कर रहा पाक पर वार। बलूच के कई इलाकों पर बलूच का कब्जा। भारत से दुश्मनी तो अब टूटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बंटने जा रहा है और जल्द बलूचिस्तान अलग हो सकता है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान के कई शहरों में बलूचों ने हमला बोल दिया। पाक आर्मी और लड़ाकों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई। कई इलाकों में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद बलूचिस्तान के कई इलाकों पर बलूच लड़ाकों का कब्जा हुआ। नौशकी के अहमदाबाद इलाके पर कब्जा, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन पर नियंत्रण, सेंट्रल हाईवे के पास कई जगहों पर नाकेबंदी, क्वेटा के पास दशत इलाके पर कब्जा, क्वेटा सिंध नेशनल हाईवे पर कंट्रोल। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी ले रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके उसके सैनिकों को चुन चुनकर मार रहे हैं। बलोच आर्मी पाकिस्तानी सेना पर गोलियां बरसा रही है। 6 मई को बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से आईडी ब्लास्ट किया गया और 12 जवानों के परखच्चे उड़ गए। भारत से युद्ध के बीच पाकिस्तानी मिलिट्री को उलझा देखकर BLA लगातार 4 दिनों से पाक सैनिकों पर दर्जनों अटैक कर चुका है। कुछ इलाकों पर कब्जा करके आजाद बलूचिस्तान लहरा चुका है। दरअसल भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से अलग बलूचिस्तान देश की मांग की जा रही है। उनका मानना है कि बिना मर्जी के उन्हें पाकिस्तान में मिलाया गया। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं। इनमें बलूच लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। पाकिस्तान में विद्रोह की आग कब फैलती जा रही है और संसद में इसकी गूंज आने लगी। बलूचिस्तान और कबायली इलाके जात कबायली अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का में गैस, तेल और बहुत कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेसाल हो रहा है। हमारे इलाके को राइट नहीं दी जाती। गैस हज़ारों बैरल रोज़ाना गैस निकल जा रहा है और हमको अभी तक इसकी फराहमी नहीं दी जाती। पाकिस्तान बेमौत मारा जा रहा है। भारत से मुंह खाने के बाद पाकिस्तान पीछे तो हटा, लेकिन अभी बलूचिस्तान से उसको और मार खानी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान की एकड़ी अब निकल गई है। भारत ने जिस तरह से 7 मई को आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, न सिर्फ अटैक किया बल्कि उनको नेस्तनाबूद भी कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उसी तरह से अब पाकिस्तान की एकड़ी निकल रही है। इससे जुड़ी हुई आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। पहलगाम नरसंहार के 15वें दिन 7 मई की रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को मिसाइल से तबाह कर दिया। भारतीय स्ट्राइक से पाकिस्तान और POK में 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच गए। भारत का निशाना इतना सटीक था कि लश्कर और जैश आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। हाफिज सईद बिल में जा छुपा, मसूद अजहर मौत की भीख मांगने लगा। भारत की जबरदस्त मिसाइल स्ट्राइक से मुंबई हमले में शामिल आतंकी समेत मसूद अजहर के आतंकी रिश्तेदारों का खात्मा हो गया। इनके नाम अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, अबू अकाशा, मोहम्मद हसन खान है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों को तगड़ी चोट
होती है। इस लिस्ट में शामिल नाम पढ़कर आतंकियों के आका तिलमिला गए हैं। पहले जान लीजिए इन आतंकियों की काली कुंडली। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी, आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार, हथियारों की ट्रेनिंग का प्रभारी, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल, कंधार हाईजैक का साजिश करता। हाफिज मोहम्मद जमील, जैश का बड़ा आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार, बवालपुर में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग में शामिल। अबू जुंदाल, लश्कर का आतंकी, मुरिदके में मरकज तैयबा का प्रभारी, मुंबई हमले में शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने अंतिम संस्कार में कार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाक सेना प्रमुख और मरियम नवाज ने पुष्पांजलि दी। अंतिम संस्कार की नमाज सरकारी स्कूल में हुई। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने व्यवस्था की। पंजाब प्रांत पुलिस का आईजी शामिल हुआ। देखिए, भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने व्हाइट फ्लैग दिखाया, यानी कि वो अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA वहां की सेना की मुश्किलें, वहां की सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है, यानी कि पाकिस्तान का अब खात्मा तय है। बेमौत मारा जा रहा पाकिस्तान, बलूचिस्तान कर रहा पाक बर्बाद। बलूच के कई इलाकों पर बलूच का कब्जा। भारत से दुश्मनी तो अब टूटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बंटने जा रहा है और जल्द बलूचिस्तान अलग हो सकता है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान के कई शहरों में बलूचों ने हमला बोल दिया। पाक आर्मी और लड़ाकों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई। कई इलाकों में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद बलूचिस्तान के कई इलाकों पर बलूच लड़ाकों का कब्जा हुआ। नौशकी के अहमदाबाद इलाके पर कब्जा, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन पर नियंत्रण, सेंट्रल हाईवे के पास कई जगहों पर नाकेबंदी, क्वेटा के पास दशत इलाके पर कब्जा, क्वेटा सिंध नेशनल हाईवे पर कंट्रोल। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी ले रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके उसके सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। बलोच आर्मी पाकिस्तानी सेना पर गोलियां बरसा रही है। 6 मई को बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से आईडी ब्लास्ट किया गया और 12 जवानों के परखच्चे उड़ गए। भारत से युद्ध के बीच पाकिस्तानी मिलिट्री को उलझा देखकर BLA लगातार 4 दिनों से पाक सैनिकों पर दर्जनों अटैक कर चुका है। कुछ इलाकों पर कब्जा करके आजाद बलूचिस्तान फहरा चुका है। दरअसल भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से अलग बलूचिस्तान देश की मांग की जा रही है। उनका मानना है कि बिना मर्जी के उन्हें पाकिस्तान में मिलाया गया। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं। इनमें बलूच लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। पाकिस्तान में विद्रोह की आग कब फैलती जा रही है और संसद में इसकी गूंज आने लगी। बलूचिस्तान और कबायली इलाके जात कबायली अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का में गैस, तेल और बहुत कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेसाल हो रहा है। हमारे इलाके को राइट नहीं दी जाती। गैस हज़ारों बैरल रोज़ाना गैस निकल जा रहा है और हमको अभी तक इसकी फराहमी नहीं दी जाती। पाकिस्तान बेमौत मारा जा रहा है। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान पीछे तो हटा, लेकिन अभी बलूचिस्तान से उसको और मार खानी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान की एकड़ी अब निकल गई है। भारत ने जिस तरह से 7 मई को आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, ना सिर्फ अटैक किया बल्कि उनको नेस्तनाबूद भी कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसी तरह से अब पाकिस्तान की एकड़ी निकल रही है। इससे जुड़ी हुई आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। पहलगाम नरसंहार के 15वें दिन 7 मई की रात
करीब 1 से 1:30 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को मिसाइल से तबाह कर दिया। भारतीय स्ट्राइक से पाकिस्तान और पीओके में 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नम पहुंच गए। भारत का निशाना इतना सटीक था कि लश्कर और जैश आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। हाफिज सईद बेल में जा छुपा, मसूद अजहर मौत की भीख मांगने लगा। भारत की जबरदस्त मिसाइल स्ट्राइक से मुंबई हमले में शामिल आतंकी समेत मसूद अजहर के आतंकी रिश्तेदारों का खात्मा हो गया। इनके नाम अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, अबू अकाशा, मोहम्मद हसन खान है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों को तगड़ी चोट दी है। इस लिस्ट में शामिल नाम पढ़कर आतंकियों के आका तिलमिला गए हैं। पहले जान लीजिए इन आतंकियों की काली कुंडली। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी, आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार, हथियारों की ट्रेनिंग का प्रभारी, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल, कंधार हाईजैक का साजिश करता। हाफिज मोहम्मद जमील, जैश का बड़ा आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार, बवालपुर में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग में शामिल। अबू जुंदाल लश्कर का आतंकी, मुरिदके में मरकज तैयबा का प्रभारी, मुंबई हमले में शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाक सेना प्रमुख और मरियम नवाज ने पुष्पांजलि दी। अंतिम संस्कार की नमाज सरकारी स्कूल में हुई। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने व्यवस्था की। पंजाब प्रांत पुलिस का आईजी शामिल हुआ।